दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस समय विधान परिषद के चुनाव चल रहे हैं और आज 9 अप्रैल को वोटिंग हो रही है और मैं इस समय मौजूद हूं मुजफ्फरनगर जो नगर पालिका है उसके सामने। और यहां पर जो इसमें सदस्य वोट डालते हैं जैसे बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत और जो यहां नगर पालिका के जो मेंबर होते हैं वो इसमें वोट डालते हैं। तो इसी तरीके से ये एक प्रक्रिया होती है जो डायरेक्ट ना होकर इनके द्वारा इसमें विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। विधान परिषद की अगर हम बात करें तो मात्र 31 राज्यों में से इसका जो गठन हुआ है वो 6 राज्यों में हुआ है। जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है और विधान परिषद में 40 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो ये होना चाहिए कि जो राज्य माफ़ कीजिएगा विधानसभा है उसके 1/3 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर ये चुनाव चल रहा है, किस तरह की व्यवस्था रही। और अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 9 सदस्य पहले ही लगभग जीत चुके हैं, क्योंकि वो कुछ तो निर्विरोध हो गए थे और कुछ के सामने पर्चा वापस ले लिया गया था। तो बाकी की 28 सीटें हैं, उन पर क्या स्थिति है बात करेंगे। यहाँ पर अमित जी बैठे हुए थे। अमित जी जरा बात करने के लिए आ जाएंगे आप। अमित जो ब्लॉक प्रमुख है सदर, उनसे हम बात करेंगे। युवा चेहरा जो यहाँ पर डटे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अभी उनसे कुछ जानकारी लेंगे। सर, अभी तक का जो चुनाव हुआ है क्या स्थिति रही है, क्या दिख रहा है, कितने लोग अभी वोटिंग के लिए आए? वोटिंग का परसेंटेज तो करीब 2 बजे से पहले 80% से ऊपर चला गया था और लोगों में काफ़ी उत्साह है। प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्य, जिससे पूछे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बताया जा रहा है कि चुनाव काफी टक्कर का है, क्योंकि जिस तरीके से 4 सीटें यहाँ पर जीती हैं तो कहीं ना कहीं काफी मेहनत समाजवादी पार्टी और गठबंधन भी कर रहा है। हो सकता है घर में बैठ के कर रहा हो, कहीं क्षेत्र में तो लगा नहीं। हम भी क्षेत्र में ही रहते हैं। हमें आज तक, मैं भी बीडीसी मेंबर हूँ, मेरा भी वोट का हक है। आज तक कभी हमें तो किसी भी पक्ष ने कहा नहीं वोट डालो। भाई, वोट तो कोई किसी से भी मांग सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कभी कोई मामला रहा हो इस तरह का। विधायक भी वोट डालते? हाँ जी, विधायक, सांसद और आपका जो है जिला पंचायत सदस्य, सभासद, ये सब लोग डालते हैं। तो क्या लग रहा है 28 सीटों में से जिस तरीके से वो 9, तो मैं जैसे बताया अभी के 9 सीटें तो लगभग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा चुकी है, बाकी पे क्या स्थिति रहने वाली है? देखो, ज़्यादा और ज़िले का तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि हम इस ज़िले में रह रहे हैं और इसी ज़िले के चुनाव को देख रहे हैं। एक तरफा बीजेपी है। वंदा वर्मा जी जो है एमएलसी बनेगी 100%। तो अमित जी हमसे बात कर रहे थे और यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। जी 1 मिनट का समय है आपके पास? अच्छा, निकल रहे हैं। चलिए, तो ये भी वोट डाल करके गए हैं। यहाँ पर और भी लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि अमित जो ब्लॉक प्रमुख है उन्होंने हमें बताया कि स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काफी अच्छा मतदान हो रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि गठबंधन का जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में असर रहा था विधानसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। और यहां से आरिफ जोला मैदान में है और इधर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वंदना वर्मा जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। और विधान परिषद जो कि ऊपरी सदन होता है विधानसभा का, और इसमें भी बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यवस्था यह है कि इस तरफ से जाकर के वोट डाले जा रहे हैं। जैसा कि अमित प्रमुख ने हमें बताया अभी कि यहाँ से जो ये मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर जो इसके नगर पालिका के सदस्य होते हैं, वो इसमें वोट डालने आते हैं। तो यहाँ अभी हमारे वरिष्ठ साथी पवन अग्रवाल बता रहे थे कि बगरा और कुकड़ा ब्लॉक और शायद जो यहाँ की नगर पालिका है उसके सदस्य यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। तो काफी संख्या में यहाँ पर मतदान के लिए लोग आ रहे हैं। अमित ने जैसे बताया कि 80% के लगभग मतदान हो चुका है। तो उत्साह है, क्योंकि चुने हुए जो जिला पंचायत सदस्य, विधायक और सांसद और जो ये गांव के प्रधान होते हैं वो इसमें वोट डालते हैं। तो काफी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अभी तक जो है मतदान चल रहा है। हालांकि कोई ऐसी सूचना नहीं आई कि जिससे
किसी तरह की कोई शिकायत चुनाव आयोग की मिली हो। हालांकि चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो काफी चर्चा में विधानसभा के चुनाव में चुनाव आयोग रहा था, लेकिन अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं देखने को मिली है। और यहाँ पर अगर किसी से हम बात कर सके तो बात भी करने का प्रयास करेंगे। जी, वोट डालना है आप? क्या नाम है आपका? मुस्तकीम। मुस्तकीम। कहाँ से वोट डालना है आप? नरे से है जी। नरे से। जी तो बीडीसी मेंबर हैं आप? जी हाँ, बीडीसी मेंबर है। तमाम बीडीसी मेंबर आ रहे हैं ना वोट डालने? सब आ गए जी। हाँ, किसका रंग दिख रहा है? रंग तो जी देखो अभी पता खुलने पे लगेगा, पता जी सही पे। हाँ तो आपको क्या लगता है, आपका क्या अनुमान? देखो जी, क्या मैं तो इस मामले में आज ही उतरा हूँ, लेकिन ये है कि जैसा भी होगा ऊपर वाला देखेगा। खुलकर नहीं बोलना चाहते हैं मुस्तकीम, और कह रहा है कि ऊपर वाला जानता है, वो तो वोट खुलने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन वास्तविकता यही है कि अगर हम बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करें तो ये सत्ता में जो पार्टी होती है ज्यादातर उसी का पलड़ा इस चुनाव में भारी रहता है, और यही देखने को मिलता है अगर हम पिछले चुनावों की बात करें। अब एमएलसी के बारे में जैसा कि मैं बता रहा था कि ये ऊपरी सदन होता है और इसमें जो चुने हुए मेंबर होते हैं वो वोट डालते हैं और ये डायरेक्ट चुनाव ना होकर इनके द्वारा किया जाता है। हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं लगातार इसी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि आपको तमाम वो चीजें जो आपकी जानकारी के लिए आप तक पहुंचा सके, पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस प्रयास में हमारा साथ दीजिएगा, जुड़ रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं उसको सार्थक आप बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हौसला अफजाई करते रहे। मैं अपने साथी राजू नयाल के साथ, परफेक्ट खबर मुजफ्फरनगर, आपकी आवाज आप तक। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप तक।